हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से। आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम मॉडल पेपर 1, जिसमें दोस्तों 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का जीएस, ठीक है, जो दोस्तों आयोग का सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और पहला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों आज का। आपको दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों 3 सेकंड में अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का। राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया, तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1963 में। खड़ी बोली निम्न में से किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली आती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा जल्दी चलेंगे दोस्तों क्योंकि 100 प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी। इनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं दोस्तों पेपर में। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है? तो ये है दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली। निम्न में से तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा आज्ञा। अगला प्रश्न है, गरम शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों गरम शब्द है फारसी भाषा का, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, कैसा वाक्य है? तो ये है दोस्तों मिश्र वाक्य। अगला है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये है दोस्तों चौ, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो ये था दोस्तों उदंड मातंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, जूही की कली किसकी रचना है? बताइए जूही की कली किसकी रचना है? चलिए, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। जूही की कली किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपने बताना है देशज शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? सांझ, ठीक है। अगला है, देशाभिमान में संधि है? तो देशाभिमान में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है दोस्तों? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, ठीक है। अगला है, पीपत पास सरिस मंडोला में अलंकार है? पीपत पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? उपमान अलंकार। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, तो कौन सा है दोस्तों बताइए? विस्मयादि बोधक, ठीक है। अगला है, अब चला जाए यह वाक्य है? तो कैसा वाक्य है दोस्तों ये? भाववाच्य। अगला प्रश्न है, चौवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो किस में आती हैं दोस्तों? तालव्य में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है? तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला है, जंगम शब्द का विलोम शब्द है? तो जंगम का होता है दोस्तों स्थावर, ठीक है। तो हिंदी का दोस्तों अंतिम प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किस में हो जाएगी दोस्तों इनमें से? हंसना, ठीक है। तो ये
याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 20 प्रश्न। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं जीएस के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जीएस का दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। ठीक है। अगला है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व डाक दिवस ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है। अगला है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 56वां संविधान संशोधन। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 27वां प्रश्न है, सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? बताइए उत्तर। कोर सेक्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए ऑप्शन इसके और उत्तर बताइए। तो ये कहा जाता है दोस्तों लौह इस्पात को। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए। यशोवर्मन ने। अगला प्रश्न है, कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका उत्तर। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड। झारखंड में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। गोदावरी। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों बाल विवाह से। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया है? उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 112 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। तो ये होगा कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। अगला है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? यह आता है दोस्तों किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला है, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। राजस्थान में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
गोदावरी। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों मंगोलिया में। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945 में। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों 47वां प्रश्न को। और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों अपने राज्य उत्तराखंड ने। अगला है, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? उत्तर हो जाएगा यूनिक्स। अगला है, लिनक्स एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गेटवे। ठीक है, अगला है, लैन किसका लघु रूप है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिलादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन ने। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। अगला है, गोपत ब्राह्मण किस वेद में संलग्न है? उत्तर हो जाएगा अर्थवेद में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो इजी प्रश्न है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन थे दोस्तों? बालाजी बाजीराव। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये थे दोस्तों 40 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं यहाँ से उत्तराखंड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए उत्तराखंड का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में आसान बैराज पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों? ये देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। तो ये हुई थी दोस्तों 1965 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है? कहाँ है ये? चंपावत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ है? नैनीताल में है ये। अगला है, उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र मास को। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाताल भुवनेश्वरी गुफा स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वरी गुफा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप है दोस्तों नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में है टिफिन टॉप। अगला प्रश्न देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1936 में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? हल्द्वानी में। 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, तो किसके समय थी दोस्तों? ये चंद शासनकाल के समय। गुलदस्त तवारिख ई कुहू टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक, तो ये कौन थे दोस्तों? मियाँ प्रेम सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोटद्वार में। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है कोटद्वार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? विजय जड़धारी जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है? ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको आई होप अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों इसमें, ठीक ठाक लेवल के। ठीक है, तो कमेंट में बिल्कुल बताइए दोस्तों आपको ये कैसा लगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? 1912 में। उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? तो ये है दोस्तों बग्वाल, जो कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे दोस्तों अजय विक्रम जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पौंड टूटी क्या था? तो ये क्या था दोस्तों? कर था, एक प्रकार कैसा कर था ये? आयात निर्यात कर। अगला है, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे। तो ये थे दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी। अगला प्रश्न है, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये है चमोली जनपद में। अगला है, गोपेश्वर का प्राचीन नाम है? तो ये है गोस्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी। नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब हुआ? कब हुआ था? 1940 को। भारतीय छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक्टन। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? ये हुए हैं 6। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रेंज ने कब की? बताइए, कब की थी? 1858 में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरायणी मेले को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला किसने कहा? उत्तरायणी मेले को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों शेरमन ओकली ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मात्र 10 प्रश्न बचे हैं। अगला है, पंचाचोली पर्वत चोटी की ऊंचाई? तो पंचाचोली पर्वत पिथौरागढ़ में है। कुमाऊं का सबसे बड़ा पर्वत है दोस्तों पंचाचोली, और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 6904 मीटर। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पूरा नाम है या प्राचीन नाम है? मुंडिया
ये कहा जाता है दोस्तों बाजपुर को कहा जाता था। अगला है सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी। तो सलोणादित्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इच्छरदेव के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, तो ये कौन से? हेनरी रैमजी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजी थे। और आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? एक्टन थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? एक्टन थे। ठीक है, और 1857 में हेनरी रैमजे थे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है आटागाड़ सहायक नदी है। तो आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडर की। अगला प्रश्न है किसने बागेश्वर को भोट द्वार कहा? तो ये कहा था दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1843 में। दानपुर घाटी किसका प्राचीन नाम है? तो दानपुर घाटी किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? ये है दोस्तों बागेश्वर का। दानपुर घाटी कहा जाता है बागेश्वर को। और अंतिम प्रश्न है कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का मॉडल पेपर 1। और यहाँ पे देखे हमने टोटल 100 प्रश्न। अब आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा दोस्त, ठीक ठाक था दोस्तों प्रैक्टिस पेपर ये। ठीक है, और जो सिलेबस है दोस्तों आयोग का उसके अनुसार था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।